तो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ाने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर राजन सीरीज विज्ञान विषय के अतिलघुत्तरी प्रश्न। प्रयास करेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए और आप सभी जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। आप सभी का व्यूज ही बताएगा कि आगे वीडियो और सभी का बनाना है या नहीं बनाना है, तो जम करके शेयर कर दीजिएगा। आइए, पहला प्रश्न यहाँ पर है, कास्टिक सोडा तथा खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। उत्तर है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। प्रश्न संख्या 2 है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की शर्करा और ऑक्सीजन में बदलते हैं। यह प्रक्रिया पौधे के लिए भोजन बनाने, वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ने के लिए आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण में जानते हैं साथियों, सूर्य के प्रकाश की रोशनी पड़ती है जब, तभी जो है पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक है, रात्रि में पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है बाहर निकालते हैं। आइए, प्रश्न संख्या तीसरा दिए गए है, रासायनिक एवं समभारी से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है समस्थानिक। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, जैसे 1H1, 1H2, 1H3। समभारी की अगर बात करें क्या होता है, तो यह अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं जिसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है। उदाहरण की अगर बात करें तो आर्गन Ar पोटेशियम का के कैल्शियम का Ca होता है। प्रश्न संख्या 4 है, सरल मशीन कितने प्रकार की होती है? लिखिए। तो उत्तर है सरल मशीन 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर उत्तोलक, दूसरा है पेंच, तीसरा है झुका तल, चौथा है घिरनी, पांचवा है पहिया और धुरी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन संख्या 4। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा कशेरुकी प्राणियों के मुख्य अंग निम्नलिखित होते हैं। जैसे यहाँ पर पहला है गुर्दे, जिसको वृक्क बोला जाता है, जो रक्त को छानकर नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट को निकालते हैं। दूसरा है त्वचा, पसीने के लिए। ठीक है, ये त्वचा से पसीने निकालने के लिए होता है। यकृत पित्त निकालने के लिए होता है। ठीक है, यकृत जो है पित्त निकालता है, पित्तरस। और चौथा है फेफड़ा, फेफड़ा का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है, किन्हीं 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो 5 प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे भूकंप हो गए, बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, भूस्खलन हो गया, सूखा हो गया। प्रश्न संख्या 7 है, किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। तो मैथेलियन मै मैलेथियान जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैलेथियान। आइए, प्रश्न संख्या 8 पूछा गया है साथियों, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। आइए, प्रश्न संख्या 9 पूछा गया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है। अगला है यहाँ पर प्रश्न संख्या 10, किसी एक अम्ल एवं क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3 H2SO4 HCl। क्षार का होता है NaOH KOH NH4OH MgOH ट्रिकोन ट्वाइस। प्रश्न संख्या 11 है, Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? तो Fe2O3 में लोहे की संयोजकता 3 है। अगला है प्रश्न संख्या 12, ऊर्जा के संचरण की किसी विधि द्वारा जल गर्म होती है, लिखिए। तो संवहन अर्थात पानी। प्रश्न संख्या 13 है,
यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो है 2 प्रकार की होती है। एक गतिज ऊर्जा होती है, दूसरा स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला है प्रश्न संख्या 14। मेंडलीव की मूर्त आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते हैं? तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 9 वर्ग होते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो उत्तर है आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है। इसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहा जाता है। ठीक है, तारों का समूह होता है गैलेक्सी में। प्रश्न संख्या 16 है, सौरमंडल के ग्रहों के नाम बताइए। तो सौरमंडल के जो ग्रह के नाम होते हैं जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं, 8 होते हैं। कौन-कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, तारामंडल क्या है? तो उत्तर है आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम बताओ। तो आकाशगंगा के तारामंडल के नाम है वृश्चिक, ओरियन, सप्तर्षि, कृत्तिका। अगला है प्रश्न संख्या 19, छाया क्या है? तो उत्तर है जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख दिया जाता है तो वस्तु प्रकाश को आर पार से जाने से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलम के बीच में होता है और इसके पहले ओर भार तथा दूसरी ओर आलम्ब होता है। उदाहरण के लिए कैंची, तराजू, हैंडपंप आदि। प्रश्न संख्या 21 है, वसा को कितने समूहों में बांटा गया है? तो वसा को 3 समूहों में बांटा गया है। पहला है संतृप्त वसा, मक्खन, शुद्ध घी, वनस्पति घी, नारियल तेल। दूसरा है असंतृप्त वसा, मूंगफली, सरसों, जैतून का तेल। तीसरा है बहुसंतृप्त वसा, सूरजमुखी, सोयाबीन और मकई का तेल। आइए प्रश्न संख्या 22 दिया गया है, दिए गए समीकरण को पूरा करिए। तो यहाँ पर दिए गए CaCO3 प्लस 2HCl। इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CaCl2, जिसको कैल्शियम क्लोराइड बोला जाता है, H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और फार्मूला जो है इसका याद रख लीजिएगा, CaCO3 का पूछा जा सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट का और हाइड्रोक्लोराइड का HCl का। ठीक है। आइए अगला है यहाँ पर प्रश्न संख्या 23, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। प्रश्न संख्या 24 है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। प्रश्न संख्या 25 है, कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताइए। कृषि के प्रमुख यंत्र के नाम है हल, पटेला, बखर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, डिबलर आदि। ठीक है, कल्टीवेटर, डिबलर जानते ही हैं। डिबलर में जो है बोने के लिए प्रयोग किया जाता है डिबलर का। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 26 यहाँ पर दिए गए है, मृदा अपरदन क्या है? तो उत्तर है मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, कोई कहीं भी जैसे कटाव हो जाती है, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, मृदा अपरदन। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया है कि बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है? तो हाथ से छिटकवा विधि। ठीक है, बीज मतलब हाथ से जो छीटा नहीं जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, कार्य किस प्रकार की राशि है? तो अदिश राशि है कार्य। प्रश्न संख्या 29 है, प्रश्न संख्या 29 है, MKS पद्धति में
कार्य का मात्रक क्या है? तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रश्न संख्या 30 है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है? तो उत्तर है अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर पड़ेगी तो अंधेरा रहेगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 है, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? तो पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य, सूर्य है, चंद्रमा है, इसके मध्य जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण का मतलब चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है, रोक देती है। अगला है प्रश्न संख्या 32, फसल किसे कहते हैं? तो उत्तर है एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधे के समूह को फसल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33 है, फसल कितने प्रकार की होती है? तो फसल जो है 3 प्रकार की होती है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। प्रश्न संख्या 34 है, सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? तो सिंचाई की निम्न विधियां हैं, जैसे प्रवाह विधि है, क्यारी विधि है, ठीक है, बराह जिसको बना देते हैं उसमें जाता रहता है पानी, कूड विधि है, वलय विधि है, वार्ड विधि है, ड्रिप विधि है। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 35, आसवन विधि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को निर्मित करने में आसवन विधि को अपनाया जाता है। प्रश्न संख्या 36 है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो कोयला तथा पेट्रोलियम के जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 37, ऊर्जा के असीमित स्रोत अर्थात नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? तो वायु, जल, बायोगैस एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा असीमित स्रोत होते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, रुधिर का रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो रुधिर को ऊर्जा जो है भोजन से प्राप्त होती है, खाना खाया जाता है उसी से जो है बनता है। ठीक है, रुधिर। प्रश्न संख्या 39 है, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु कौन से साधन आवश्यक हैं? तो जीवन के अस्तित्व हेतु हवा, पानी, भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन अति आवश्यक है। प्रश्न संख्या 40 है, बाल किसे कहते हैं? बल सॉरी बल किसे कहते हैं, न कि बाल। ठीक है। तो उत्तर है किसी पदार्थ अथवा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है उसे बल कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 है, परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? तो परिवहन के साधन पेट्रोलियम उत्पादक तथा बिजली पर निर्भर होते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ से होता है? तो उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का उपयोग पंखा, मशीनें, फ्रिज, टीवी, कूलर आदि के चलाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 43 है, बायोगैस से क्या आशय है? तो उत्तर है गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। अगला है प्रश्न संख्या 44, ऊर्जा के सीमित स्रोत अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? तो उत्तर है ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम, उत्पादक ऊर्जा सीमित स्रोत कहलाते हैं। ठीक है। सीमित स्रोत या अनवीकरणीय ऊर्जा वो ऐसे होते हैं कि वो जो है एक बार में समाप्त हो जाएँगे तो दोबारा नहीं होगा। जैसे पेट्रोल एक बार जल गया तो उसका जो है दोबारा उपयोग ही नहीं कर पाएँगे, गायब हो जाता है। ठीक है। तो नवीकरणीय वह होता है ताकि जो है जो सूर्य का प्रकाश हो गया, सौर पैनल का ऊर्जा हो गया, तो ये सभी जो है उससे बनता है, तो हमेशा के लिए रहता है। ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए जो है मार्क कर दे रहा हूँ, काफ़ी इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 45 है, झुके तल की सहायता से आप किस प्रकार का कार्य आसानी से कर सकते हैं? तो उत्तर है झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, कोशिका किसे कहते हैं? तो उत्तर है मानव शरीर जिन असंख्य छोटी-छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है, उन इकाइयों को कोशिका कहा जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, केंद्रक क्या है? तो उत्तर है केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के बीच में
स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। प्रश्न संख्या 48 है, केंद्रक जीव द्रव्य क्या है? तो उत्तर है, केंद्रक के अंदर के गाढ़े तरल एवं चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीव द्रव्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, कोशिका के प्रमुख कितने अंग होते हैं? तो कोशिका के प्रमुख 3 अंग होते हैं, झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। प्रश्न संख्या 50 है, वैकल्पिक ऊर्जा के कौन-कौन से स्रोत हैं? तो उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, जल, समुद्री ज्वार-भाटा, जो पानी ऊपर उठता है फिर नीचे आता है, ठीक है, ज्वार-भाटा। जैव मात्रा, बायोमास वैकल्पिक ऊर्जा के समान हैं। अगला है साथियों प्रश्न संख्या 51, सोलर कुकर से क्या तात्पर्य है? इसका उपयोग कहाँ होता है? तो सोलर कुकर एक ऐसा उपकरण है जो सूर्य की गर्मी का उपयोग करके भोजन बनाने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 52 है, सौर सेल, सोलर सेल किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने की युक्ति को सौर सेल कहा जाता है। अधिक संख्या में विद्युत धारा प्राप्त करने हेतु अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे सोलर पैनल कहते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, हैंडपंप किस उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम का उत्तोलक, ठीक है, प्रथम उत्तोलक है जो है हैंडपंप। प्रश्न संख्या 54 है, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उत्तोलक का एक-एक उदाहरण बताइए। तो प्रथम उत्तोलक में हैंडपंप आता है, द्वितीय उत्तोलक में पहिए वाली ट्रॉली आती है और जो कूड़ा नहीं ढोया जाता है वह वाला हो जाएगा, और तीसरा है उत्तोलक जो है चिमटा, ठीक है। अगला अगर बात करेंगे साथ ही तो प्रश्न संख्या 55 दिया गया है, पूछा गया है कि जल ऊर्जा में कौन-कौन सी ऊर्जा होती है? तो उत्तर है बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार बहता हुआ ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न संख्या 56 है, ज्वार भाटा ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत हैं? तो उत्तर हो जाएगा ज्वारीय लहरों तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार ऊर्जा इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। भारत में ज्वारीय जल से विद्युत तैयार की जा रही है तथा इस पर नवीन खोज तथा शोध कार्य चल रहा है। प्रश्न संख्या 57 है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो उत्तर है ऊर्जा के संरक्षण के अनुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। अतः ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा सदैव नियत रहती है। अगला है प्रश्न संख्या 58, सरल मशीन किसे कहते हैं? तो उत्तर है ऐसे उपकरण जो कार्य में सरलता, सुविधा एवं तेजी से कार्य करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, सरल मशीन का एक-एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा चाबी, ठीक है। प्रश्न संख्या 60 है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है संवाहक ऊतक, चौथा है पेशी ऊतक, पांचवा है यांत्रिक ऊतक। प्रश्न संख्या 61 है, जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या है? तो उत्तर हो जाएगा जीवन की आधारभूत क्रियाएं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, रक्त संचार, नियंत्रण तथा समन्वय, वृद्धि तथा प्रजनन। प्रश्न संख्या 62 है, जीवधारियों में प्रजनन की कौन-कौन सी विधियां होती हैं? तो जीवधारियों में प्रजनन की विधियों को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। अगला है प्रश्न संख्या 63, सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? तो सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से
दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र जहाँ विद्युत उपलब्ध नहीं होती है, वहाँ रोशनी, रेडियो, टेलीविज़न, जल पंप निकालने के लिए पानी, सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर विद्युत नहीं पहुँचता है, तो ये जो है सोलर पैनल से काम कर लिया जाता है। ठीक है? प्रश्न संख्या 64 है, पवन ऊर्जा क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। इसका उपयोग पवन टरबाइन के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 65 है, बोरिंग सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है NaCO3 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर रहा हूँ, याद रखिएगा। उपयोग की बात करें तो त्वचा को गोरा बनाने के लिए, दूसरा है त्वचा को नमी मुक्त रखने के लिए, तीसरा है खाद्य पदार्थ में खमीर के लिए, केक के लिए, ठीक है, जब केक बनाया जाता है उसमें ब्लीचिंग एजेंट के लिए। अगला है प्रश्न संख्या, ठीक है, इसमें थोड़ा-सा और दिए गया है क्या? 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा-सा साथियों। चलिए, थोड़ा-सा क्या है ना, जो पेज था वही 2 बार हुआ था रिपीट। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 66 और इसमें पूछा गया कि वसा में घुलनशील किन्हीं 2 विटामिनों के नाम लिखिए, अथवा पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी1 थायमिन, बी2 राइबोफ्लोविन, बी3 नियासिन, बी5 पेटानेथिक एसिड, बी6 तथा बी7 बायोटिन, बी9 फॉलिक एसिड, बी12 में है। तो वसा में घुलनशील अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन ए तथा रेटिनॉल, विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के। प्रश्न संख्या 67 है, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है? तो घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा एकत्रित होती है। प्रश्न संख्या 68 है, मेरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मेरेस्मस रोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी के कारण होता है। अगला है प्रश्न संख्या 69, पूछा गया है कि घिरनी क्या है? तो घिरनी एक प्रकार की मशीन है। यह चल एवं अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। प्रश्न संख्या 70 है, विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए, इसकी कमी से शरीर में कौन-कौन से रोग होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, रासायनिक नाम अगर बात करें तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। रोग की बात करें तो सूखा रोग जिसको रिकेट्स बोला जाता है। प्रश्न संख्या 71 है, वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो वयस्क मानव शरीर में 206 अस्थियाँ अर्थात हड्डियाँ होती हैं। प्रश्न संख्या 72 है, किसी 2 कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। तो 2 कीटभक्षी पौधों के नाम हो जाएगा पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। ये जो है कीटाणु जैसे ही इस पर बैठते हैं, स्लिप करके अंदर चले जाते हैं, थोड़ा-सा पानी भरा होता है, उसी में मर जाते हैं, ठीक है, उससे नाइट्रोजन मिलती है। अगला है प्रश्न संख्या 73, किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है? तो किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। अगला है प्रश्न संख्या 74, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु के विस्थापन की दूरी को चाल कहते हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रश्न संख्या 75 है, कार्य किसे कहते हैं? इसकी इकाई लिखिए। तो कार्य जो है, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो जाता है तो, ठीक है। इकाई क्या है? जूल। इकाई की मात्रक जो है कार्य का मात्रक जो है जूल होता है। प्रश्न संख्या 76 है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उत्तोलक, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 77, विटामिन को कितने प्रकारों में बाँटा जा सकता है? तो विटामिन को निम्न प्रकारों में बाँटा जा सकता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 78, किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे कि दूध, ठीक है।
प्रश्न संख्या 79 है, शरीरवर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो उत्तर है प्रोटीन युक्त भोजन शरीरवर्धक भोजन कहलाता है। प्रश्न संख्या 80 है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। प्रश्न संख्या 81 है, जीवाणुओं से होने वाले रोग का नाम बताइए। हैजा, निमोनिया। प्रश्न संख्या 82 है, वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में दो दो अंतर लिखिए। आइए देखते हैं वनस्पति कोशिका क्या होती है और प्राणी कोशिका क्या होती है। पहला है यहाँ पर वनस्पति में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, और प्राणी कोशिका में जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा है इसमें इसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ही सामान्य होते हैं। दूसरा इसमें है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 83 है, समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर हो जाएगा एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। प्रश्न संख्या 84 है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में प्रमुख अंतर लिखिए। तो नवीकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, जबकि अनवीकरणीय संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएगी। अगला है प्रश्न संख्या 85, वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए। तो वसा में जो घुलनशील होता है ADEK जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 है, संक्रमण रोग किसे कहते हैं? तो संक्रमण रोग ऐसा रोग होता है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचता है। प्रश्न संख्या 87 है, वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा वर्धी प्रजनन प्रायः पौधों में पाया जाता है जब पौधे में वर्धी भाग जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, ये नए पौधे का जन्म होता है तो इसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। आइए अगला है प्रश्न संख्या 88, संचारी रोग किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा वह सभी रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे के मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, इन्हें संचारी रोग कहते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 89, संक्रमण रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो संक्रमण रोग जो है 2 प्रकार के होते हैं, पहला सांसर्गिक रोग, दूसरा है संचारी रोग। अगला है प्रश्न संख्या 90, वीडियो को साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, ठीक है, ताकि जितने का मैं पैसा खर्च करके आप सभी के लिए खरीद करके ले आया हूँ इस बुक को, तो ऐसा ना हो कि जो है वो भी बेकार जाए और अगली बार जो है मैं खरीद ना पाऊँ और वीडियो ना शूट कर पाऊँ। तो आप सभी जो है वीडियो को इतना शेयर कर दिया करें, कम से कम जितना का खरीद करके ले आते हैं मटेरियल उतना तो कम से कम निकल जाया करे, ठीक है? ताकि आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ, नहीं तो कितना मैं अपने पैसे से खरीद कर ले आऊँगा साथियों, आप खुद समझिएगा। प्रश्न संख्या 90 है, मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है? 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन। प्रश्न संख्या 91 है, कुपोषण किसे कहते हैं? तो उत्तर है अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। इससे उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं। जब भोजन सही मात्रा में होगा ही नहीं साथ ही कुपोषण का शिकार हो ही जाना होगा। प्रश्न संख्या 92 है, घेघा नामक रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है जिसको नमक बोला जाता है, ठीक है? नमक में जो है आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। प्रश्न संख्या 93 है, भोजन के परिरक्षण की कौन-कौन सी विधियाँ हैं? तो उत्तर हो जाएगा भोजन की परिरक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं। पहला है अंतराल में उबालना और ठंडा करना, सुखाना, ठंडा करना, अचार तैयार करना, रसायनों द्वारा डिब्बाबंदी करके। प्रश्न संख्या 94 है, कुछ प्रमुख संक्रमण रोग का नाम बताइए। तो प्रमुख संक्रमण के रोग जैसे हैजा हो गया, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिश, सूजन, ठीक है, सूजन ही होगा, सुजाक लिखा है। पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकर, खांसी, टिटनेस आदि। अगला है प्रश्न संख्या 95, यौगिक किसे कहते हैं? ठीक है, तो 2 अथवा 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में
संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 96। मिश्रण क्या है? तो उत्तर हो जाएगा 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनते हैं, जैसे सिरका या पीतल। इसमें जो है अनिश्चित मतलब कम ज़्यादा भी हो जाएगा तो चल जाएगा थोड़ा बहुत। प्रश्न संख्या 97 है, प्रतीक किसे कहते हैं? तो उत्तर है किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना प्रतीक कहलाता है। प्रश्न संख्या 98 है, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है तीव्र एवं मंद परिवर्तन, दूसरा है अनुकूल एवं तथा प्रतिकूल परिवर्तन, तीसरा है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, चौथा है प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन, कृत्रिम परिवर्तन। प्रश्न संख्या 99 है, परमाणु का आवेश क्या होता है? तो उत्तर है परमाणु का आवेश शून्य होता है। प्रश्न संख्या 100 है, परमाणु संख्या क्या है? तो उत्तर है वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉन की कमी को बतलाती है। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है। इसे प्रोटॉन की संख्या भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 101 है, परमाणु भार किसे कहते हैं? इसे ज्ञात करने का सूत्र बताओ। तो उत्तर हो जाएगा आजकल इसे अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु भार बराबर होता है तत्वों के प्रत्येक परमाणु का औसत भार बटा C12 परमाणु का भार बटा 12। तो ये जो है 12 ऊपर भाग जाएगा, ठीक है, तो गुणा 12 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 है, परमाणु द्रव्यमान की संख्या क्या है? तो उत्तर हो जाएगा परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाला एकक यह C12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.66033 गुणे 10 की घात 27 किलोग्राम के तुल्य है। प्रश्न संख्या 103 है, मिस्टन हल का प्रमुख कार्य लिखिए। तो उत्तर है यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। प्रश्न संख्या 104 है, संयोजकता किसे कहते हैं? तो उत्तर है किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश कक्षा में अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वह उस तत्व की संयोजकता होती है। प्रश्न संख्या 105 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो NaOH प्लस HCl, इसको रिएक्शन कराएंगे तो NaCl H2O बन जाएगा, ठीक है। फार्मूला तो जरूर याद रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है साथियों, ठीक है। प्रश्न संख्या 106 है, तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तो उत्तर है तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं, जैसे माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना या फटना। प्रश्न संख्या 107, वाष्पन किसे कहते हैं? तो उत्तर है जब पृथ्वी से जल गर्म होकर के वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया वाष्पन क्रिया कहलाती है। प्रश्न संख्या 108 है, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। तो किसी वस्तु का एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रश्न संख्या 109 है, फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है अथवा फसल चक्र किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा फसल चक्रण किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया को जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति नष्ट न होने पाए फसल चक्रण कहलाती है। अतः भूमि किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरक शक्ति भी कम न होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला-बदली को फसल चक्रण कहते हैं। प्रश्न संख्या 110 है, ईंधन को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग
ऊष्मा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसकी निम्न 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है ठोस ईंधन, दूसरा है द्रव ईंधन, तीसरा है गैसीय ईंधन। प्रश्न संख्या 111 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो 6CO2 प्लस H2O C6H2O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 या 6CO2 प्लस 6H2O C6H12O6 प्लस 6O2। प्रश्न संख्या 112 है, जाघ की अस्थि का नाम लिखिए। तो जाघ की अस्थि का नाम फीमर है। प्रश्न संख्या 113 है, 4Na प्लस O2 रिएक्शन कराएंगे तो समीकरण पूरा हो जाएगा 4Na प्लस O2। इसके बाद रिएक्शन कराएंगे तो 2Na2O बन जाएगा। प्रश्न संख्या 114 है, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीकों को लिखिए। तो x की पावर a z, जहाँ a जो है परमाणु द्रव्यमान है, z परमाणु संख्या है और x जो है तत्व है। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 115, टीकाकरण क्या है लिखिए। तो उत्तर है, टीकाकरण की परिभाषा हेडिंग डाल करके इसमें लिख सकते हैं कि उपयुक्त समय पर रोगजनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। बच्चों को BCG का टीका जन्म से 28 दिन के अंदर लगवाना चाहिए। प्रश्न संख्या 116 है, सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सिरके का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड बोला जाता है। प्रश्न संख्या 117 है, सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। बुध जो है सबसे नजदीक ग्रह है। प्रश्न संख्या 118 है, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। तो मानव शरीर में खोपड़ी की जो संख्या है वो टोटल 29 हड्डी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 119 है, कीटों में वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो मैलेपिगियन निष्कर्ष नलिकाएं ही प्रमुख उत्सर्जन इंद्रियां हैं। प्रश्न संख्या 120 दिए गए हैं, तृतीय प्रकार के उत्तोलक का कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो चिमटा और फावड़ा हो जाएगा। ठीक है। साथियों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इतना शेयर कर दीजिएगा कि मैं दूसरा पार्ट जो है आप सभी के लिए बना पाऊँ और